Eternity we saw is like a circle. अनंतता को हमने देखा एक गोले के समान है. That's why I don't like this Google age, where you find ready-made helps and charts and things. We lived in an age when we used to do some things with our hands. Amen. इसलिए मुझे गूगल का युग अच्छा नहीं है लगता जहां पर रेडीमेड चार्ट और तमाम चीजें मिलती हैं. हम एक ऐसे युग में थे जहां पर हमें चीजों का हाथों का इस्तेमाल करना होता था. And that way you understand better. और वैस उस तरीके से आप बेहतर समझते हैं. गणित कभी भी गूगल से समझ में नहीं आएगी. Yes. भौतिकी, फिजिक्स लिख के दे रहा हूं, कभी भी करके देख लो, गूगल से समझ में नहीं आई. जब तक गलती नहीं करोगे, फंसोगे नहीं, 10 सवाल नहीं करोगे, वो सिद्धांत दिमाग में बैठेगा नहीं. Amen. इसलिए आदत बनाओ हाथ से चार्ट बनाने की. बने बनाए की तस्वीर खींच ली, स्क्रीनशॉट, ये जमाना है, आ गया, मुझे मालूम है. इनसे कोई फायदा है नहीं. जब तक हाथ से ना बनाओ, वो आदत बनेगी नहीं. Yes. वो चीज दिमाग में नहीं बैठेगी. इसलिए थोड़ा तंग होने के लिए नसें चलाओ. ये हाथ में उठा. नबी क्या कहते हैं? नबी खैर जिस जमाने में थे, नबी ने कहा ना, इफ यू गॉट योर पेपर्स एंड पेंसिल्स. नबी ने ये नहीं कहा इफ यू गॉट योर मोबाइल्स. खैर उस टाइम था भी नहीं. इफ यू गॉट योर टैबलेट्स. थैंक गॉड हम ऐसे युग से आ रहे हैं. Amen. इसलिए आज तक वो 40 साल पुराने कॉन्सेप्ट और इक्वेशंस आज तक याद हैं. आज तक समझ में आ रही है? क्योंकि वो हाथों से लिखा. ब्रदर, Amen. हाथों से काम करोगे तब याद होगा. गूगल से याद नहीं होता. रेडीमेड चार्ट हाथ रख लो, वो भाई ने बनाया, उसको ले लो, रख लो एक रेडी रेफरेंस के लिए. लेकिन अपने हाथ से बनाओ. Amen. उसकी अनॉइंटिंग फर्क है. Amen. समझ में आ रही है? हम आ गए वापस. अब देखिए क्या निकल के आएगा यहां पे. वी स्टार्टेड हियर. हमने यहाँ चालू किया 1000 years. 1000 साल 1000 years. और फिर 1000 साल. Where did you come? कहाँ पहुंचे हम? Days of Noah, नूह के दिन में, which is the water. जिसे कहते हैं हम पानी. First stage of पहली redemption. छुटकारे की पहली स्थिति. Then comes 1000 years. फिर आता है 1000 साल. What came here? फिर यहाँ क्या आता है? Law under Moses. व्यवस्था मूसा के नीचे. The next 1000 years. फिर अगले 1000 साल. Then comes first coming फिर आती है पहली आमद of Christ. मसीह की. That's right. ये बात बिल्कुल ठीक है. What came there? वहां पर क्या आया? Blood. लहू. Second stage of redemption. दूसरी स्थिति छुटकारे की. Now comes third 2000. फिर आता है तीसरा 2000. हजार. Don't forget those thousands. इन हजार को मत भूलिए. After 1000, फिर 1000 के बाद first 1000, पहला 1000 the church was falling. कलीसिया गिर रही थी. Next 1000, अगला 1000 restoration. भालीकरण. Luther, Wesley, Pentecost, Bride Age. लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्ट और दुल्हन का युग. Of course, they are approximate. बेशक ये लगभग हैं. You can miss them by many years, आपको उन काफी सालों से आप उनके but approximately. पर ये लगभग है. Now here comes the second coming. अब यहाँ पर आता है दूसरी आमद. Is that right? ये बात ठीक है. And the second coming ushers in something. We'll see it. और दूसरी आमद जो है कुछ चीज चालू करती है, हम उसे देखेंगे. 1000 years, that's millennium. 1000 साल जो कि मिलेनियम है. And approximately 1000, और लगभग 1000, which we approximately say, 1000 years approx. जिसे हम बोलते हैं लगभग 1000 साल. It can be more, it can be less. ये ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है. The renovation. नवीनीकरण. And it includes Battle of Gog Magog. It includes White Throne Judgment. और इसमें शामिल होता है याजूज और माजूज की लड़ाई और श्वेत सिंहासन का न्याय. And the renovation of the earth when it is burned. और पृथ्वी का नवीनीकरण जब वो जलाया जाता है. And you are back to the same point. और आप वापस उस बिंदु पे आ गए. Now follow with me. अब मेरे साथ इसको समझिए. What happened? क्या हुआ? We got a square हमें एक चकोर मिला which is having definite corners. जिसमें एक सटीक कोने हैं. Dispensations ending here, ending here, ending here, ending here. समयों के युग काल जो है यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, वहां पर खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर वहां पर खत्म हो रहे हैं. So this square represents time. तो ये जो चकोर है ये दर्शाता है समय को. But now, पर अब when you strike to this point जब आप इस बिंदु पे आते हैं where you started, जहां से आपने चालू किया था, you enter eternity. I'm talking about the earth, आप अनंतता में घुस जाते हैं. मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की, which the prophet said is like a circle. जिसके लिए नबी ने कहा वो एक चक्र के समान है. This brother Branham called it the 8th day. इसको भाई ब्रैनम ने कहा 8वां दिन. Now 8th day is not another 1000 years. अब 8वां दिन जो है एक और 1000 साल का नहीं है. No. नहीं. 8th day is not 1000 years.
8वां दिन जो है 1000 साल का एक और काल नहीं है। It's a day that just goes on, ये एक ऐसा दिन है जो चलता रहता है, which is called eternity. जिसे कहते हैं अनंता। Now focus on this 8th day for a while. अब गौर करिए इस 8वें दिन पे थोड़े समय के लिए। यह है बढ़िया Amen. बात। 8वां दिन, Amen. 8वां दिन is eternity. 8वां दिन अनंता है। Is that right? क्या बात ठीक है? Which is like a ring. जो कि एक चक्र के समान We है, find छल्ले that के line समान। there. हमने इस लाइन को वहां पाया था। But this is time in which we have moved. पर ये वो समय था जिसमें हम होके आगे बढ़े हैं। If you see the diagram carefully, अगर आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखें, if you studied graphs, अगर आपने ग्राफ्स को स्टडी किया हो, if there are two lines which intersect, अगर कोई दो रेखा हैं जो आपस में एक दूसरे पे से गुजरती हैं, what is this point of intersection? इस बिंदु को क्या कहते हैं जहां से वो गुजरती हैं? It is इंटरसेक्शन। called the common solution of the two equations. इसे बोलते हैं वो सामान्य हल उन दोनों इक्वेशंस का। This point is common to this line and this line. ये जो बिंदु है ये सामान्य है, ये पाया जाता है इस रेखा में भी और उस रेखा में भी। It belongs to both. ये दोनों में पाया जाता है। When you see this chart carefully, this diagram, जब आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें, there are 4 points 4 बिंदु हैं where circle and square join. जहां पर, आमेन, जहां पर जो ये चक्र है और Now, इसको समझिए। अब 8th day is eternity, 8वां दिन अनंता है, which has no beginning, जिसमें कोई शुरुआत नहीं which है, has no end. जिसमें कोई अंत नहीं It है। just goes on and on. ये चलता रहता है, चलता रहता है। 8वां दिन तो आएगा. Now here's a point. अब यहां पर एक बात है, 8th day will come after millennium. 8वां दिन आएगा मिलेनियम के बाद। If you call it eternity, अगर आप इसे अनंता कहें, which had no beginning or no end, जिसमें ना तो कोई दिन शुरुआत है और ना कोई अंत है, right now, ठीक अभी 8th day is going on. 8वां दिन चल रहा है। So you Amen. are not coming it. जबकि आप उसमें नहीं पहुंचे। यस यस, आमेन। Now follow it a little carefully. अब ध्यानपूर्वक इसको देखिए। Follow these 4 points. I am making it by a green circle. इन 4 बिंदुओं को देखिए, समझिए, मैं इनको एक हरे सर्कल से बना रहा हूं। If square is time, अगर चौकोर समय को दिखाता which it है, is, जो कि ये है, and circle is eternity, और जो ये गोला है ये अनंत है, there are 4 times on this earth 4 समय थे इस पृथ्वी पे where eternity and time came Amen. together. जहां अनंता और समय एक साथ आए। हालेलुया। जब तक हाथ से ना बनाओ समझ में नहीं आता। गूगल पे डिपेंड करो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पड़ेगा गूगल के चक्कर में। जब तक हाथ से ना बनाओ ये चीज समझ में नहीं आती। बनाओ ना अपने हाथ से यार, बनाओ चौकोर, बनाओ ये, तब तुम्हें अपने आप समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूं आपसे। आमेन। 4 times 4 दफा eternity and time came together. अनंता और समय एक साथ आए। But who is eternal? पर अनंत कौन है? Though eternity is a dimension, जबकि अनंता एक अय्याम है। there's only one eternity, eternal life, केवल एक अनंता है, अनंत जीवन, which is God. जो कि खुदावंद है। It means इसका मतलब यह है there are at least 4 times कम से कम 4 दफा थी when God's life, which is eternal, touched this earth. जब खुदा का जीवन जो अनंत है उसने इस पृथ्वी को छुआ। आमेन। Whenever his plan of redemption was working, जब कभी उनके छुटकारे की योजना कार्यान्वित हो रही थी, eternity touched time. अनंता ने समय को छुआ। Now listen now. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। Eternity touched time at water. अनंता ने समय को छुआ पानी पे। Eternity touched time at blood. अनंता ने समय को छुआ लहू पे। Eternity touched time at the second coming, अनंता ने दूसरी आमद के समय पे इस समय को छुआ, which ushers in the millennium, जो कि चालू करता है मिलेनियम को, which ushers in the Holy Ghost. जो कि चालू करता है पवित्र आत्मा को। I'll prove it. मैं इसको साबित करूंगा। The dispensation of fire, वो आग का युग which will finish up the whole thing. जो कि हर एक चीज को समाप्त कर देगा। Follow it now. अब इसको समझिए। You are living here. आप यहां रह रहे हैं इस बिंदु पे। Now it's up to God. अब ये खुदा के ऊपर है How he deals with a person. कैसे वो एक शख्स से डील करते हैं। There were some कुछ थे वहां पर who were living in Laodicea, जो लाउदीसिया में रह रहे थे, came here, जो यहां पहुंचे, and when they came to this point, और जब वो इस बिंदु पे आ गए,
instead of going here, इससे बनिस्बत इसके कि वो आगे बढ़े, from here to here, यहां से आगे उस चकोर में, God changed the direction खुदावन ने उनकी दिशा को बदल दिया and put them here. और उन्हें इस चक्र में डाल दिया। The world still moves in time, दुनिया तो अभी भी समय में चल रही है, but some struck that circle here. पर कुछ ने उस चक्र को छू लिया ठीक उसी वक्त। Follow it. इसको समझिए। Now listen now. Sit down, please. अब ध्यानपूर्वक सुनिए, बैठिए कृपया। Amen. Some people here कुछ लोग यहाँ पर entered a circle. उन्होंने वो एक चक्र में प्रवेश कर If you गए। see, अगर आप देखें during the 7 church ages, उन 7 कलीसिया कालों के दौरान, which this period is 7 church ages, जिसको हम कहेंगे ये जो काल है, ये समय, ये 7 कलीसिया काल का है, from the time he shed the blood on the cross, जिस समय से उन्होंने अपना लहू बहाया क्रूस पे, which is the first coming, जो कि पहली आमद है, till the second coming, उस दूसरी आमद तक के was 7 church ages. वो थे 7 कलीसिया काल। I'm asking you, मैं आपसे पूछता हूं, was there a circle at that time? क्या कोई चक्र था वहां पर उस समय? It was always there. यह हमेशा से था, It was always there. यह हमेशा से था। माय हालेलुया। Eternity was moving parallel with time अनंता साथ साथ बढ़ रही थी समानांतर समय के, to intersect at definite locations. ताकि वो उसके ऊपर से गुजरे, उसके ऊपर से गुजरे ठीक खास जगहों पे। And these points are called junctions. और इन बिंदुओं को समजोड़ कहा जाता है। हालेलुया। At junctions, उन समजोड़ों पे omnipotence, which is eternity, and earth comes together. सर्वशक्तिमानता जो कि अनंत है और पृथ्वी आपस में स्पर्श करते हैं। Now you know the message. अब आप संदेश जानते Now हैं। go back and read junctions of time again. अब वापस जाके फिर से पढ़िए समय का समझोड़ वाला What संदेश। happens at these junctions? इन जंक्शंस पे क्या होता है? Eternity, which is the 8th day. अनंत जो कि 8वां दिन है, 8th day was here when Noah was here. 8वां दिन यहाँ था जब नूह यहाँ था, 8th day was here when Moses was here. 8वां दिन यहाँ था जब मूसा यहाँ था, 8th day was here when Christ was here. 8वां दिन यहाँ था जब मसीह यहाँ थे, 8th day was here when church ages was going on. 8वां दिन यहाँ था जब कलीसिया काल चल रहे थे। Right now, an 8th day is still going on. ठीक इसी वक्त एक 8वां दिन चल रहा है, Though you are not still in it. जबकि अभी भी आप उसमें नहीं पहुंचे। I'll prove to you. मैं आपके सामने इसको साबित करूंगा। Your soul is in it. आपका प्राण उसमें है। Amen। Follow it now. इसको समझने की कोशिश करिए। All the while, since the beginning, which is Genesis, जब से उत्पत्ति हुई है तब से, this point is Genesis, ये जो बिंदु है ये उत्पत्ति है, where everything began. जहां से सब कुछ चालू हुआ, Time began. समय चालू हुआ। Since Genesis, they were waiting उत्पत्ति से वो इंतजारी में थे to enter this 8th day. ताकि इस 8वें दिन में घुस जाएं, Because man had come out of the 8th day. क्योंकि आदमी जो है वो इस 8वें दिन में से बाहर आ गया था। He came out of eternity. वो अनंतता से बाहर आ गया, He came out of circle in time. वो इस चक्र से बाहर निकल के समय में आ गया। Sin took him out of circle and brought him in this. पाप ने बाहर निकाल दिया उसे चक्र में से और इसमें ले आया। Then God brought a day of Noah, फिर खुदावन नूह के दिन को लेके where he आए, took some. जब उन्होंने कुछ को लिया। And of course, they still lived in time. हाँ, बेशक वो समय में ही रहते रहे, But God came down on this earth. पर खुदावन इस पृथ्वी पे नीचे आए, A secret coming. एक गुप्त आमद। And these junctions, और ये जो समझौड़ होते हैं, I will prove, मैं साबित करूंगा, every time हर दफा was his coming. ये उनकी आमद थी। Amen। There was a coming at water. एक आमद थी पानी के There's a समय, coming at the blood. एक आमद है लहू के आने Which पे, we call first coming. जिसे हम पहली आमद कहते And there's a हैं, coming at fire. और एक आमद है आग पे। Every time हर there's a दफा coming. हर दफा एक आमद होती Listen now, है। brother. अब सुनिए मेरे भाई, How read in the church ages? कितनों ने पढ़ा है इसको कलीसिया काल में? There's only one coming of the Holy Ghost, केवल एक ही आमद है पवित्र आत्मा की, not two. दो नहीं। And that happened at Pentecost. और ये हुआ पेंतिकुस्त के दिन पे। So what happened? तो फिर क्या हुआ? God himself came down खुदावन स्वयं नीचे उतर के आए and baptized them with the Holy Ghost. और उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया। The fire came down and divided. आग आई नीचे और वो बढ़ गई। Is that much clear? क्या इतना स्पष्ट है? Sit down, please. बैठे कृपया। Now, what happened was, अब क्या हुआ? man got out of this 8th day आदमी तो निकल गए 60वें दिन में से and बाहर came in time. और समय में आ गया। There came a point in the days of Noah. एक ऐसा बिंदु आया नूह के दिन में। अब समझिए, जब यह पॉइंट अनंत और टाइम मिला, किसी एक को भी होना चाहिए जो उस अनंत में जाए। Amen।
Amen. And there was, और एक था, his name was Enoch. उसका नाम था हनोक। He broke time उसने समय को तोड़ा and entered the sixth day और इस अनंतता में घुस गया 8वें दिन में। Amen, amen. in the days of Noah. लू के दिन के दौरान, And when Christ came in the first coming, और जब मसीह आए पहली आमद he में, said, as it was in the days of Noah, उन्होंने कहा जैसा नूह के दिन में था so shall it be in the coming, वैसा ही होगा उस आमद में, the second coming. उस दूसरी आमद में। Are you understanding something? क्या आप समझ पा रहे हैं कुछ? हालेलुया, आमेन, आमेन। एक मसाला है जो मिक्सी पीसती है, एक मसाला है जो सिलबट्टे पे पिसता था। यस यस, दोनों का टेस्ट उठा लो, क्या फर्क है? आमेन है, अरे सब मानोगे कि फर्क है। आमेन, एक है जो पेंसिल पकड़ के हाथ से लिखा जाता है, यस, एक है गूगल की मिक्सी से मिलता है। इसलिए मैं कभी भी इस गूगल का फेवर में नहीं रहा। समझ मारिए आपके स्टडी हेल्प्स, चार्ट्स, ये वो। इनफैक्ट कई चार्ट्स गलत हैं यस, जो अवेलेबल हैं गूगल पे, कई गलत हैं। उन चार्ट्स पे मत जाइए, बिकॉज दे आर रॉन्ग। वो गलत उसमें है, गलत टीचिंग्स हैं, गलत शिक्षाएं हैं, कई हैं जो वचन के अनुसार भी हैं, कुछ वचन, यस, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। पर आपको ये समझना जरूरी है। इसलिए हाथ से बनाओ, पेंसिल लो, पेन लो, पेपर लो, हाथ चलाओ, थोड़ी मांसपेशियां हिलें। प्याला कैसे पकड़ोगे वरना? यस, आमेन, उसके लिए भी तो कुछ मांसपेशियां इस्तेमाल होती है नहीं। जब हाथ से करोगे तब कुछ दिमाग में बैठेगा। आमेन, समझ मारी है? ऐसे सुन सुन के नहीं बैठता दिमाग में। पेपर उठाओ, कागज उठाओ, बनाओ, तब दिमाग में बैठना शुरू। अच्छा ये है बात। आमेन, ऐसे सुन सुन के बात नहीं बैठेगी दिमाग में, यस। आज तक नहीं बैठी। सो नाउ डू यू गेट इट? तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो ये रेडीमेड शॉर्टकट्स में विश्वास मत करिए प्लीज। डोंट बिलीव इन ऑल दीज गूगल शॉर्टकट्स। इन गूगल शॉर्टकट्स का फायदा मत, इसमें विश्वास मत करिए। बिलीव ऑन वॉट यू आर डूइंग विद योर हैंड पर उसमें भी विश्वास करिए जो आप अपने हाथ से खुद करते हैं एंड विच इज बीइंग शोड। और वो दिखाया जा रहा है। जब आप खुद मेहनत करोगे तब समझ में आएगा। समझ में आ रही है? अब अलग बात है, कोई बना ही नहीं सकता, उस भाई अपनी बात है, बट कई हैं जहां अपने आप बना सकते हैं। हम उनसे चार्ट ले लेंगे, सुना आपने? हम मीटिंग होना है तो कोई बात नहीं, तुमने तो वो स्क्रीन, कहीं एक और नई चीज, एक और मत बनाओ। अरे बेवकूफो बना रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोन चलाओ। तुम हो 21वीं शताब्दी के बुद्धिमान, स्क्रीनशॉट लेने वाले। स्क्रीनशॉट से कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक हाथ से उंगली नहीं चलाओगे काम नहीं बनेगा। बनाओ अपने हाथ से। Genesis, उत्पत्ति, then days of Noah, नूह के दिन, somebody left the earth किसी ने पृथ्वी को छोड़ दिया and entered the 8th day. और 8वें दिन में घुस गया। That is Enoch. वो था हनोक। Is that right? आमेन। क्या बात? Somebody in this 1000 years, कोई था इन 1000 साल के दौरान, between that time, इसके बीच में Elijah, एलिया, he entered that. वो इसमें घुसा। आमेन। Another rapture. एक और रैप्चर। Then came Christ, फिर आए मसीह, died on the cross, क्रूस पे मरे and led the captivity captive. और बंधुआई को बांध के लेके Where did they गए। all enter? कहां पर वो घुस गए वे सब? 8th day. 8वें दिन में। At every junction, there are some who are entering this circle. हर एक समझोड़ पे कुछ हैं जो कि इस चक्र में घुस रहे हैं। The rest of the world continues in time, बाकी की दुनिया तो समय में आगे बढ़ती रहती है, and there are some who are taken out of time और कुछ हैं जो कि समय से बाहर निकाल लिए जाते हैं and put in the 8th day. और उन्हें 8वें दिन में डाल दिया जाता है। Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। Now, we are going to develop that subject a little more. अब हम इसको थोड़ा और विकसित करेंगे इस विषय को। Now, I'm drawing these small squares, circles, मैं छोटे छोटे गोले बना रहा हूं which is you and me, जो आप और मैं हैं, and this dot is a soul that is inside you. और ये जो बिंदु है ये एक प्राण है जो आपके अंदर पाया जाता है। Not your body, आपकी देह नहीं, your soul. पर आपका प्राण। During the 7 church ages, 7 कलीसिया कालों के दौरान, when the baptism of Holy Ghost came to every believer, जब पवित्र आत्मा इसमें हर एक विश्वासी के पास आया, as the word of that day, उस वचन के रूप में जो उस दिन का था, the soul went to the 8th day. जो प्राण है वो 8वें दिन में घुस गया। Yeah. जी हाँ,
Amen. Soul went to the 8th day. जो प्राण है वो 8वें दिन में घुस गया। Turn with me to Ephesians chapter 2 मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 2 अध्याय, so that we know what the scripture says. ताकि हम ये जाने कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। Chapter 2 verse 5. 2 अध्याय 5वीं आयत। Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Yes, brother. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ अनुग्रह किसके साथ जिलाया? अरे रे 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 मसीह के साथ क्या जिया? क्या जिया? शरीर। तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता क्यों है अगर मसीह के साथ जिंदा हो गया?